58 बुलडोजर, 1400 पुलिसकर्मी, 12 घंटे नॉन स्टॉप एक्शन, 14 मस्जिदें, 320 करोड़ की संपत्ति। और इसी के साथ हो गई देश की अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक। वो स्ट्राइक जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बुलडोजर दहाड़ा तो कट्टरपंथियों का दिल भी जला। तो एजेंडा चलाया गया कि देखो देखो, एक साथ कई कई मस्जिदें तोड़ दी गई, कई कई दरगाहें तोड़ दी गई। मुसलमानों के खिलाफ फिर से एक राज्य एजेंडा चलाने आ गया। देखो देखो, मुस्लिम समाज तो खतरे में आ गया। अरे एजेंडा फैलाने वाले लोगों, ये भी तो बताओ कि ये सब धार्मिक इमारतें अवैध जमीन पर बनी हुई थी और इसीलिए ये एक्शन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच एक्सपोज और मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। आज की इस पेशकश में हम आपके सामने एक्सपोज करेंगे उन सारे कट्टरपंथियों को जो बुलडोजर एक्शन के बाद फिर से बिलबिला उठे हैं, रोना धोना मचाने आ गए हैं। खुलासा करेंगे देश की सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक को लेकर, कहां हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। इस खास पेशकश में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया गया था, कैसे उसे तोड़ा गया था और अब क्यों लोग कह रहे हैं कि आज ये कर्मा ही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के अलग अलग कोनों में अतिक्रमण की समस्या आम बात है। आप खुद अपने घरों से बाहर निकल कर देखिए, बाहर झांक कर देखिए, कोई ना कोई ऐसा निर्माण आपको जरूर दिखाई देगा जो अवैध होगा। आपके आसपास के पार्क में, खाली पड़े ग्राउंड में आराम से झुग्गी झोपड़ियां बसा दी जाती हैं और आप उसके सामने से निकल जाते हैं, उस पर ध्यान तक नहीं देते, उचित ही नहीं समझते आप। और ये तो बहुत छोटे लेवल पर होता है। अब सोचिए, अतिक्रमण कर करके पूरे के पूरे साम्राज्य बसा दिए जाते हैं और फिर जब उन पर प्रशासन की नजर पड़ती है और वो तोड़े जाते हैं तो फिर हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया जाता है कि इतने लोगों को बेघर कर दिया, इतने घर तोड़ दिए, ये तो मुसलमानों के लिए खतरा हो गया, क्योंकि एंगल तो मजहब के नाम पर ही आगे लाया जाता है। यूपी की मैं बात करूं तो यूपी में तो अवैध निर्माण को खत्म करने का मिशन जोर शोर से चल रहा है, लेकिन पहली बार गुजरात में अवैध अतिक्रमण को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि पूरा देश देखता रह गया। दरअसल रविवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास मौजूद सरकारी जमीन पर सालों से अवैध निर्माण बना हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, अवैध निर्माण करते करते घर ही नहीं, मस्जिद, दरगाहें भी बना डाली। यानी जब कोई अवैध निर्माण को तोड़ने आएगा तो मजहब को आगे कर देंगे और बच जाएंगे। लेकिन अफसोस, जब गुजरात प्रशासन का बुलडोजर चला तो फिर कुछ भी आड़े नहीं आ पाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 58 बुलडोजर एक साथ एक्शन में लगे। लगभग 1400 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे और एक एक कर सारे अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। पूरा का पूरा अवैध कब्जा प्रशासन के बुलडोजर के सामने पस्त हो गया। देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन चलाया गया, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर और डंपर की भी मदद ली गई। सोचिए, 102 एकड़ जमीन को खाली कराया गया। और सबसे दिलचस्प बात तो देखिए, अब तक प्रशासन नोटिस भेज रहा था तो उसे तो इग्नोर किया जा रहा था। फिर एक दिन जब बुलडोजर पहुंचा तो सबके होश उड़ गए। फिर क्या हुआ? प्रशासन के अधिकारियों को देखते ही धीरे धीरे भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लेकिन गुजरात सरकार भी और प्रशासन भी बाकी राज्यों से पहले ही सबक ले चुका था, इसीलिए पुलिस की भारी फौज के साथ अधिकारी पहुंचे और पहुंचते ही सबसे पहले भीड़ को हटाया, उन्हें संयमता के साथ समझाया। रात लगभग 3 बजे अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ, जो नॉन स्टॉप 12 घंटे चला। बताया जा रहा है कि जो जमीन खाली कराई गई उसकी अनुमानित कीमत 320 करोड़ रुपए है। सोचिए, 320 करोड़ की जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था, जिसे जमींदोज किया गया। तो कुछ कट्टरपंथियों ने यह कहकर हल्ला काट दिया कि देखो देखो, दरगाह मस्जिद पर बुलडोजर चल गया, जबकि कुल मिलाकर ये संपत्ति 320 करोड़ की बताई जा रही है। हल्ला काटा गया तो डीएम साहब भी आगे आ गए, मामले पर बयान दिया और बताया कि सोमनाथ में इस अवैध अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से बहुत पहले नोटिस जारी कर दिया गया था, उसके बावजूद जमीन को खाली नहीं किया गया था। मतलब ये सही है यार आप लोगों का, जब प्रशासन आपको नोटिस भेजे तो आप आंख बंद कर लेते हो, फिर जब प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाए तो हाय तौबा मचाने लगते हो। ऐसे कैसे चलेगा? वैसे कुछ लोग तो इसे कर्मा भी कह रहे हैं कि कभी सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था ना, अब गिर गए सैकड़ों मुस्लिम अतिक्रमण। खैर, इस बारे में मैं चर्चा आगे करूंगी, फिलहाल थोड़ा सा इस तरफ बढ़ते हैं। यानी कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई अचानक से ये कार्रवाई हुई क्यों है, सोया हुआ प्रशासन अचानक जाग क्यों गया।
इसके पीछे का कारण यह है कि सोमनाथ में कॉरिडोर बनना है। केंद्र सरकार मंजूरी दे चुकी है। सोमनाथ मंदिर की भव्यता को और बढ़ाने के लिए, इसके विकास को और बढ़ाने के लिए लगातार काम चल रहा है। तो इसी कड़ी में यह कदम उठाया गया। वैसे ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे मैं अपना जो मेरा घर है उसके ऊपर वाला पोर्शन किसी को किराए पर रहने के लिए दे दूं, फिर वो उस पर कब्जा कर ले और फिर मैं कहूं कि अरे मुझे तो तिमंजिला बनाना है और तुम इसे खाली कर दो, तो किराएदार हाहाकार मचाना शुरू कर दे, सड़कों पर लेट जाए, बोले हाय हाय मुझे तो बेघर कर दिया, हाय मुझे घर से निकाल दिया। तो ऐसे थोड़ी होता है। यही स्थिति आप बड़े पैमाने पर गुजरात में यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि प्रशासन को भी इतना इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए कि करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा हो गया और आपको पता भी नहीं चला, या आपको पता था अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो आप लोग जाने। तो सोमनाथ मंदिर के पास जो बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाया गया, उसको लेकर रोना धोना ना ही किया जाए तो बेहतर होगा। बाकी रही बात उस इतिहास की और वो कर्मा को लेकर जो मैंने अभी ऊपर जिक्र किया, तो वो आप ध्यान से सुनिएगा। गुजरात का सोमनाथ मंदिर 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ मंदिर की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग में होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इतिहासकार बताते हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि सोमनाथ मंदिर पर 17 बार प्रहार कर उसे तहस नहस किया गया। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भी सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, वो तो हीरे जवाहरात लूटकर भाग गया था। आसपास के इलाकों में गजनवी ने आग लगवा दी थी। मतलब ये समझिए कि हिंदुओं से नफरत में इस गजनवी ने क्या कुछ नहीं किया। और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि भाई कर्मा है जो लौट कर आया है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, जब जिक्र चल ही रहा है तो वो ये कि जब गजनवी सोमनाथ मंदिर लूटने आया तो वहां पर एक बहुत बड़ा सा गुंबद था जिसके अंदर सारा खजाना था। वो चुंबक की मदद से लटका हुआ था। लोगों को यही लगता रहा कि कोई दैवीय शक्ति है। जब गजनवी ने अपनी तलवार निकाली और तलवार गुंबद की तरफ खींची चली गई, वो समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो है। फिर उसे समझ में आ गया कि चुंबक लगी हुई है और उसका अंदाजा सही निकला। पूरे सोमनाथ मंदिर को वो लूटकर भाग गया क्योंकि उसी गुंबद में सारा खजाना था। यहीं से शुरू हुई मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिरों को तोड़ने और लूटने की परंपरा, क्योंकि सब समझ गए मंदिरों में खजाना होता है तो उसे तोड़ा भी जाए, लूटा भी जाए और हिंदुओं को आघात भी पहुंचाया जाए। खैर, इतिहास से इतर। वैसे कुछ लोग तो दिल्ली के तुगलकाबाद, यूपी के अकबरनगर और उत्तराखंड के हल्द्वानी का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो ये सरकारें नहीं कर पाई वो गुजरात की सरकार ने कर दिखाया, प्रशासन ने कर दिखाया। खैर, अब एक्शन तो हो गया, कहीं कोई रिएक्शन ना आए इसलिए अभी भी पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। लेकिन देश की इस सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर